गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 16 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी होस्टेड इन। सबसे पहली बार अभी ग्लोबल समिट हो रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन पर। कहां पर होगी वो, कहां पर होस्ट की जाएगी? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है लद्दाख एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस क्वेश्चन का सोर्स है WHO चीफ टू ओपन समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके चीफ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये दोनों होस्ट कर रहे हैं फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में। कब होगी ये? 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त में। तो इस पे किस पे फोकस किया जाएगा? रिसर्च हो गई, एविडेंसेस हो गए, कोई भी जैसे सबूत होते हैं, एविडेंसेस हो गए, लर्निंग पॉलिसी हो गई, डेटा हो गया, रेगुलेशंस हो गई, इनोवेशन हो गई, डिजिटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी हो गई, इक्विटी हो गई और ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इन चीजों पर फोकस किया जाएगा। जो WHO के डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस अडनम गेब्रेयेसस। ये क्या करेंगे? इस इवेंट को इनॉग्रेट करेंगे। मंडे को ये समिट रिसेंटली जो आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने ये अनाउंस की है, लेकिन उन्होंने इसके साथ स्टेटमेंट क्या दी है कि इस समिट की जो आउटकम होगी, जो रिजल्ट निकलेगा इस समिट से, वो एक डिक्लेरेशन होगी जो WHO को हेल्प करेगी इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इस समिट के बाद एक डिक्लेरेशन इसकी आउटकम होगी, बनाई जाएगी, जो कि WHO को हेल्प करेगी WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के फ्यूचर को शेप करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या है? गुजरात। और प्लेस पूछा जाए गांधीनगर। होस्ट कौन कर रहा है? WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कहां पर होस्ट हो रही है, तो आंसर है गुजरात। और कौन होस्ट कर रहा है? तो WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आपको ध्यान रखना है। Next question is who has announced the development of a public tech platform for frictionless credit? Frictionless credit के लिए पब्लिक एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए किसने अनाउंसमेंट की है कि हम एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे क्रेडिट में जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं लोगों को डिफिकल्टीज ना आए। तो ऑप्शन ए है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। RBI टू अनवील पायलट टू इनेबल इजियर क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए जो एक डेवलप किया जाएगा, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, जो कि RBI की ही एक होली ओन्ड, RBI के द्वारा ही ओन की जाने वाली सब्सिडरी है। अभी फिलहाल क्या होता है कि कोई भी क्रेडिट अप्रेजल होता है उसके लिए जो भी डेटा चाहिए वो अलग अलग जो है एंटिटीज के पास अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हो गई। तो वैसे क्या है, अलग अलग जगह डेटा आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है जब लोन्स की डिलीवरी होती है, लोन्स किसी को देना होता है। तो जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है ये यही काम करेगा कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। कैसे? सीमलेस फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको डिजिटल फॉर्म में लेंडर्स होते हैं जो लोन देंगे, तो लेंडर्स को बिल्कुल बोल सकते हो ऑब्स्टेकल फ्री डिजिटल इंफॉर्मेशन का एक फ्लो जो है वो फैसिलिटेट करवाएगा ये पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह अभी जो लॉन्च होगा 17 अगस्त 2023 को। तो उसके बाद जो भी लेंडिंग प्रोसेस है माना जा रहा है कि उसकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि RBI की एक सब्सिडी है। एक्चुअल में जो ये चारों जो एंटिटीज है ये सभी RBI की ही सब्सिडरीज हैं, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन। जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है काफी फेमस है, आपने अपनी NCERT की बुक्स में भी पढ़ा होगा। तो कहां पर होती है? ऑप्शन ए है कर्नाटका,
ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं 69th एडिशन अभी रिसेंटली हुआ है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 2023 का। कहां पर? केरला के अल्लापुर डिस्ट्रिक्ट के पुनमाडा लेक में। ये इस रेस में इस बार पल्लाथुरुथी बोट क्लब है, उन्होंने ट्रॉफी जीती है, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की अगर बात करें तो ये एक प्रीमियर स्नेक बोट रेसेस है जो केरला में होती है। आपने अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में भी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक है, मुझे क्लास नहीं एग्जैक्टली याद कौन सी क्लास की बुक में, लेकिन वहां पे ये मेंशन्ड है, तो आपके लिए वैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगस्त के सेकेंड सैटरडे को होती है हर साल। बहुत लार्ज नंबर में लोग आते हैं। नियरली 100 फीट लॉन्ग बोट, 100 फीट की लंबी बोट्स होती हैं, किश्तियां होती हैं जो कंपीट करती हैं। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो कितनी लंबी बोट्स है जो इस रेस में पार्टिसिपेट करती हैं। पुनमड़ा लेक की अगर बात करें, ये लोकेशन है जहां पर ये जो रेस है होती है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज ADEX and Agriculture Data Management Framework ADMF has been launched in। भारत का जो पहला ADX है और ADMF है, कहां पर लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना ने इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, जिसको इन शॉर्ट ADEX बोला जाता है, और ADMF एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ये लॉन्च किए हैं। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह डेवलप किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करेगा। जो ADEX है, ADEX क्या है? एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज। ये कोलैबोरेशन है तेलंगाना गवर्नमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बीच में। दोनों ही जो एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है ADMF एंड डेटा एक्सचेंज है ADEX, ये दोनों ही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे फेयर एंड एफिशिएंट यूसेज के लिए एग्रीकल्चर डेटा के, जिसको इंडस्ट्री भी यूज कर सकेगी, स्टार्टअप्स भी यूज कर सकेंगे और बहुत ही बिग बूस्ट प्रोवाइड करेगा इकोनॉमी के लिए, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लार्जेस्ट IT हब विल बी सेटअप इन। भारत का सबसे बड़ा IT हब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कहां पर सेटअप किया जा रहा है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी है गुरुग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट कंट्री का सबसे बड़ा IT हब बना रही है लखनऊ में। तो यूपी की गवर्नमेंट हमारे देश का सबसे बड़ा जो ये IT पार्क बनाएगी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। उसमें एक IT पार्क होगा, एक बिजनेस पार्क होगा और एक इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर होगा। इसकी यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो, जो मॉडल पिक्चर रिलीज की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लखनऊ। स्टेट पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज जॉइंड हैंड्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू लॉन्च अ माइक्रो साइट जिसका नाम है ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन किया है कि वो एक माइक्रो साइट लॉन्च करेंगे, ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है गो अल्बीबो, ऑप्शन बी है मेक माई ट्रिप, ऑप्शन सी है जस्ट डायल एंड ऑप्शन डी है एक्सपीडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों ज्वाइंटली ट्रैवलर्स मैप लॉन्च किया है इन दोनों ने। ये एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है मेक माई ट्रिप। ये जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया का, कि जो जहां पर कम टूरिज्म अभी है, जो लेसर नोन टूरिज्म जेम्स है, बहुत अच्छी लोकेशंस है, लेकिन अभी लोगों को जिनके बारे में पता नहीं है उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, जो भी हमारे देश में है तो इससे क्या होगा कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसी वजह से ये लॉन्च किया गया है। ये भी आप एज एन एग्जांपल भी कोट कर सकते हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेक माई ट्रिप। और इसके साथ कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इन दोनों ने मिलकर ये कोलैबोरेशन करके ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संत रविदास मंदिर का रिसेंटली नींव पत्थर रखा है। कहां पर? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि एक टेम्पल कम मेमोरियल का नींव पत्थर रखा गया है संत रविदास जी के लिए। इसके लिए जो भी इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट काम है वो 4000 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। कहाँ पे ये है? मध्य प्रदेश में। संत रविदास जी एक हमारे बहुत ही उच्च कवि हुए हैं, पोइट सेंट हुए हैं, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स में, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते भी हो। जो संत रविदास जी हैं, इन्होंने रविदासिया की भी फाउंडेशन की थी, रविदासिया रिलीजन की 15th 16th सेंचुरी में। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अपनी बुक्स में आप एनसीईआरटीज में और ज्यादा डिटेल पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी हैज बैंड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन क्लासरूम्स? कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रिसेंटली मोबाइल फोन का जो प्रयोग है वो बैन किया है क्लासरूम्स में? आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले कंट्री भी डिस्कस की थी, अभी इंडिया में स्टेट और यूटी की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड ऑप्शन डी है पंजाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली की सरकार के जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, मोबाइल फोन्स का उन्होंने यूज जो है वो बैन किया है क्लासरूम्स में, लाइब्रेरीज में, प्लेग्राउंड्स में और स्कूल के प्रेमिसेस में, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। उन्होंने ये बोला है कि कुछ हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश की जाएंगी जिनकी हेल्प से जो पेरेंट्स और वो स्टूडेंट्स हैं वो जो एसेंशियल कॉल कर सकेंगे, कोई इमरजेंसी होती है उस टाइम पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union ministry has recently introduced a fresh visa category named आयुष वीजा? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली आयुष वीजा नाम की एक फ्रेश वीजा कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली नोटिफाई किया है एक नई वीजा कैटेगरी जिसका नाम है आयुष वीजा। और ये इसका एम क्या है? जो भी फॉरेन से कोई लोग आते हैं जो हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं, आपको पता होगा कि जो हमारा मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर को बहुत सारे कंट्रीज से लोग यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए आते हैं। हमारा जो मेडिकल सेक्टर है काफी अच्छा माना जाता है। तो जो भी लोग बाहर से किसी और देश से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आना चाहें तो उनको आयुष वीजा दिया जाएगा, जिसमें कोई भी वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई थेराप्यूटिक केयर है, कोई वेलनेस रिलेटेड है, इनफैक्ट अगर वो योगा रिलेटेड भी इंडिया को विजिट करना चाहते हैं तो भी वो आयुष वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो योगा है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए उनको प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, तो उन जगह पर ऐसी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। द लास्ट क्वेश्चन जो हम रिवर डिस्कस करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन इज द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? जो कावेरी नदी है कौन से राज्य से ये उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है केरला। ये जो कावेरी नदी है ये अभी रिसेंटली न्यूज में थी तो मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। तो अगर कावेरी नदी की बात करें, ये कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटका का, वहां के तल कावेरी से ओरिजिनेट होती है जो कि वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स से निकलती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ हाईलाइट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कर्नाटका, इससे ये रीजन दिखाया गया है जो कावेरी नदी है, और ये यहाँ से होते हुए तमिलनाडु में जाके उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। तो जो अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जो ट्रिब्यूटरीज है कावेरी नदी की कौन कौन सी है? अर्कवती, शिमशा, हेमावती, कपिला, शिमशा, उसके बाद अमरावती, लक्ष्मण कबिनी, लोकपवई, भवानी, नोएल एंड तीर्थ। तो यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा होगा, ये शिमशा है, ये हेमवती है, ये कावेरी नदी है, ये हरंगी है, ये काबिनी है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हैं, ये जो मेन आपको बोल्ड लाइन से दिख रही है ये कावेरी नदी है, ये उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये फॉल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
कहाँ पे इस नदी का जो पानी है किस किस को लोकेट किया गया है, तमिलनाडु को, कर्नाटका को, केरला को और पुडुचेरी को। ये काफी टाइम से न्यूज में है क्योंकि ये काफी डिस्प्यूटेड रहती है। तो अभी रिसेंटली क्या न्यूज थी, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि कर्नाटका को सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे कि जो 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है कावेरी नदी का अपने रिजर्वायर से वो रिलीज करें, तमिलनाडु को दें। रिवर कावेरी है जो कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट से, जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहां से स्टार्ट होती है, तमिलनाडु में जाती है, बाद में बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ये जो डिस्प्यूट है ये 1892 में स्टार्ट हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश रूल के अंडर थी और जो मैसूर की प्रिंसली स्टेट थी उनके बीच में। 1990 में जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी एक बनाया गया था टू एडजुडिकेट अपॉन द वाटर डिस्प्यूट, जिसमें इंटरस्टेट रिवर कावेरी एंड रिवर वैली को कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में जो डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने के लिए। आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि जो रिवर वाटर की एडजुडिकेशन होती है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल के अंडर इसकी प्रोविजन दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो भी इसका ट्रिब्यूनल है, किसी भी वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल है, वो कौन, किसके पास पावर है कि ट्रिब्यूनल कौन फॉर्म करता है, तो ये आपको ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कर्नाटका। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के रिगार्डिंग, पीडीएफ्स के रिगार्डिंग, क्विज के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।